मैं बिंदर सिंह राणा, हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला कांगड़ा का अध्यक्ष हूँ जी। आज हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की रिटायरियों की जो बैठक है ये 13 मई चल रही है जी, जिसके अंतर्गत ओपीएस में आने वाले अधिकारियों पेंशनरों को जो अभी हाल ही में सरकार ने जो पेंशन दी है उनको बधाई दी जाती है। जिनको पेंशन मिली है वह सरकार व मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम को, जो टीम द्वारा जो इस कार्य को किया है, सराहना की जाती है। ये भी देखा जा रहा है कि इन्होंने जो सरकार ने जो वायदे किए थे वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार को भी जो अभी बनी है उसको बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस सरकार के दिग्गजों ने कॉर्पोरेट सेक्टर के रिटायरियों को भी, जिनकी संख्या 730 है, को सरकारी तर्ज पर पेंशन देने के लिए कहा है। अब यह संख्या बहुत कम रह गई है। इनमें से लगभग 700-800 लोग 1999 और 2004 के बीच जो रिटायर हुए हैं उनको फुल पेंशन लगी हुई है। 800 के करीब अब हमारे जो रिटायरी कर्मचारी थे इस दुनिया में नहीं रहे हैं और 1100 से 1200 के लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारी अभी सेवानिवृत्त होने को बाकी हैं। तो अभी हमारी संख्या जो है 4000 से लेकर 4500 के बीच रह जाती है। हम 20 बोर्ड और निगमों के कर्मचारी हैं। इससे पहले भी जो बोर्ड और निगमों के कर्मचारी जैसे विद्युत बोर्ड है, HRTC है, दूसरे हैं, इनको फुल पेंशन जो है मिल रही है। वर्तमान में जो आंकड़ा है 39,000 के लगभग प्रदेश में कॉर्पोरेट सेक्टर के या दूसरे के कर्मचारी हैं या काम कर रहे हैं। उनमें से 32,000 कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। इस 730 ही हम बचे हैं जिनको कि हम पेंशन से वंचित हैं। हम और अब बुढ़ापे में हमें पैसा या पेंशन ही हमारा एक सहारा होता है। हम परिवार से कोई पैसा मांग नहीं सकते हैं क्योंकि अपनी अपनी स्टेटस होता है जी। हमारे बीच 75 से 80 वर्ष की आयु के भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और वो उनकी एक ही नज़र है कि सरकार हमें पेंशन कब देती है। वृद्धावस्था में वैसे भी सहारा है, इसमें सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ने वाला नहीं है। अब जब से हम रिटायर हुए हैं, जो हमारा EPF में पैसा जमा होता था वो 758 करोड़ की एक फिगर बनी है, जो कि सरकार के खाते में ये वापस आना है और सरकार के ऊपर ये आंशिक बोझ पड़ेगा। थोड़ा सा मैं और जानकारी दे दूं कि हम जो रिटायर हो रहे हैं हमें 2000 से लेकर 2500 के बीच पेंशन मिल रही है, जिससे कि हमारा चूल्हा चौका नहीं चलता है। आज के खर्चों में 2500 रुपये या 2000 से एक छोटा मोटा कोई भी सिलेंडर भी 1132 रुपये हो गया है, तो वो भी मतलब उससे सिर्फ सिलेंडर नहीं, उसके साथ तो दूसरी चीज़ें लगती हैं, तो इससे हमारा फैमिली का, परिवार का गुजारा नहीं होता है। तो जिस तरह से सरकार ने अपने वायदे किए हैं, इनके दिग्गज नेताओं ने वादे किए हैं, इन्होंने बोला है कि हम आपको भी पेंशन देंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन को भी, क्योंकि जो OPS वाले हैं उनकी संख्या 1,60,000 थी और हमारी संख्या 730 है, कम में रहकर हमारी 4200 के लगभग पहुंच गई है। हमें भी सरकार ये पेंशन का तोहफा दें हमें। और कॉर्पोरेट सेक्टर जो वर्तमान सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं हम उनकी सराहना करते हैं, जैसे कि बिना बजट के कोई कार्यालय खोल देना, कोई और दूसरी चीज़ें कर देना, चुनाव में लोगों को लॉलीपॉप देना, अगर इस तरह की जो अनदेखी की गई थी उनको कार्यालयों को बंद किया है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इस सरकार की सराहना करता है। मुख्यमंत्री से हमारे कुछ डेलीगेट शिमला में मिले भी थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम आपका भी महीने 1.5 महीने में ये काम कर देंगे। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से, उनकी टीम से हमारा ये करबद्ध निवेदन है कि अब हम इस अवस्था में कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं या खर्चों का बोझ हमारे सिर के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भी एक गरीब परिवार से निकले हैं और गरीबों की समस्या का बहुत ही अच्छे तरीके से सुनकर उनका निवारण करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी जल्दी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसको मुख्यमंत्री जी अपने पास
बुलाएं और हमारी पेंशन का इसका फुल पेंशन देकर हमारा ये तोहफा जो है दें, हम उनके सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद। सबसे पहले मैं जो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार का गठन हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसलिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल में ये जो इस सरकार का गठन हुआ है, इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं वो बड़े घरों से आए हैं। ये पहली बार है हमारा, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, कि पहली बार एक मिडिल क्लास का मुख्यमंत्री जो है इस हिमाचल में चुना गया है। और उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे पिताजी जो थे एक तृतीय क्लास के कर्मचारी थे हिमाचल पथ परिवहन निगम में, और मैं दूध बेच के पढ़ा हूँ और बढ़ा हूँ। तो ये जो मुख्यमंत्री आए हैं, ये हमारे हिमाचल वासियों की जो नब्ज है बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिमाचल को क्या चाहिए। 5 बार के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सरकार चलाने का, चाहे ये मंत्री नहीं रहे हों, पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हों, लेकिन सरकार चलाने का इनको बहुत बड़ा अनुभव है। आप कॉलेज से होते हुए राजनीति में आए हैं और कई वर्ष आप अपने हिमाचल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको कोई जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हम लोग हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुरंत जब ओपीएस पेंशन बहाल की है और बाहर आके उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि 2000 रुपया पेंशन जब आदमी को मिलती है, उससे उसका चूल्हा महीना भर नहीं जलता। ध्यान में है। और उन्होंने ये जो बहुत बड़ा मसला था ओपीएस का, जो पूर्व सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, हालांकि केंद्र में उनकी सरकार थी, उनको बहुत बड़ा सहारा था केंद्र सरकार का, उसके बाद भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये हौसला नहीं किया और बार बार यही कहते रहे, अगर पेंशन लेनी है तो आप आइए और चुनाव लड़िए और चुनाव के बाद एमएलए बनिए और आपको पेंशन मिलेगी जैसे हमें मिलती है। उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग्य किया ये विधानसभा में और कर्मचारियों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। और अब हमारे सामने ये एक बहुत ही स्नेह और मिलनसार और लोगों की समस्याओं को समझने वाली हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है। इन्होंने आते ही अपने अधिकारियों से पूछा, क्योंकि जिन लोगों ने पेंशन नहीं देनी होती है, काम नहीं करना होता है, वो आंकड़ों में उलझे रहते हैं और उलझाए रखते हैं कर्मचारियों को कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे। अभी हमने उनको बोला है वो बना रहे हैं आपका, और वो सारा मन घड़ंत करते हैं और लोगों को काम नहीं करते हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बने, एक टीम बनाई और उस टीम से 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने ओपीएस का सारा हवाला लिया और ओपीएस बहाल कर दी। जो हम लोग बोलते हैं कभी हो ही नहीं सकता, वो काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कर दिया है। और हम लोगों ने उसी दिन खुशी मना ली थी और हमें भी लगा था कि हमारी भी पेंशन जो है अब बहुत जल्दी बहाल होने वाली है। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे आप 1.5 महीने का समय दीजिए। शिमला में हमारे लोग जो हैं वो लगातार उनके संपर्क में हैं, वो मिले हैं और उनको 2-4 दिन में समय मिलने वाला है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमें पूरा भरोसा है, हमें 1 भी प्रतिशत शक नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारी भी पेंशन बहाल करेंगे। पोते पोतियां हमसे रोज पूछते हैं कि दादाजी आपको पेंशन कब लगेगी। जैसे ही ओपीएस बहाल हुई, मेरी एक पोती है 8 साल की,
कहने लगी दादाजी आपकी भी पेंशन बहाल हो गई। तो मैंने कहा बेटे अभी मेरी पेंशन तो बहाल नहीं हुई, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री आए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारी पेंशन भी बहाल कर देंगे। तो हमारे बच्चे भी इंतजार में हैं, हम लोग भी अपने बुढ़ापे के अंतिम दिनों में हैं और सीनियर सिटीजन हैं, 60 से 70 वर्ष के बीच में हम सब लोग हैं और बोनस की हम जिंदगी जी रहे हैं। और हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक बार फिर प्रार्थना करेंगे, पेंशन तो आपने अब देनी ही है, लेकिन आप अब देरी ना करें, जल्दी से कर दें, क्योंकि हमारे बीच में से हमारे साथी रोज उठते जा रहे हैं और हमारी ये जो पेंशन वाली संख्या है अब 6000 से 4000 पे सिकुड़ गई है। तो इन 4000 को सुखविंदर सुक्खू जी, ये मैं मीडिया के माध्यम से आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये पेंशन का तोहफा दें और आपकी आयु भी भगवान लंबी करे और सरकार की आयु भी लंबी करे और आप 5 साल नहीं कम से कम आप 20 साल हिमाचल के मुख्यमंत्री रहें और हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश है इसको आप एक बहुत अच्छा प्रदेश, अग्रणी प्रदेश पूरे भारतवर्ष में ला के खड़ा कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। से कम 20 निगम बोर्डों के कौन कौन से हैं नाम तो अभी मैं पूरे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे वन निगम है, फिर फूड कॉरपोरेशन है, सिविल सप्लाई है, टूरिज्म है, खादी बोर्ड है, फॉरेस्ट, तो ऐसे 20 निगम बोर्ड हैं। उनमें से कुछ निगम बोर्डों को मिल भी रही है पेंशन और हमारे लोगों को भी मिल रही है। जैसे मैं वन निगम से हूँ तो मेरे लोगों को पेंशन मिल रही है जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की है, लेकिन हम कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही है आपको पेंशन? हमारा 1999 में जो भी सरकार थी उन्होंने हमारी पेंशन जो था नोटिफिकेशन की थी कि जिन लोगों को पेंशन नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को, उनको पेंशन दे दी जाए। तो वो पेंशन हमें मिलना शुरू हुई और दूसरी बार जो सरकार आई उसने उस पेंशन को बंद कर दिया और उसके बाद हम कोर्टों में धक्के खाते रहे। हाई कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया कि पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ही केस चला हुआ है। तो हमने इनसे गुहार लगाई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं अग्निहोत्री जी, उनसे भी, और हम मिले थे और हमने कहा था कि ये सरकार तो हमें पेंशन दे नहीं रही है, तो आप अगर सत्ता में आए तो हमें पेंशन देना। तो इन्होंने हमसे वादा किया था और हमें पूरा यकीन है कि अपने वादे को निभाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।